वैज्ञानिकों ने एक बीज से बड़ा परमाणु ईंधन स्रोत विकसित किया है, जिसका नासा भविष्य के चंद्रमा मिशनों में उपयोग के लिए परीक्षण करेगा। स्पेस फ्लावर मून माइक्रो रिएक्टर की एक कलाकार की छाप जो भविष्य के चंद्रमा मिशनों को शक्ति प्रदान करने में मदद कर सकती है। यूके में वैज्ञानिकों ने इस रिएक्टर के लिए एक संभावित परमाणु ईंधन सेल विकसित किया है। छवि क्रेडिट रोल्स रॉयस। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने छोटे, बीज के आकार के परमाणु ईंधन सेल बनाए हैं जो 2030 तक चंद्रमा पर भविष्य के फूल के आकार के रिएक्टरों को बिजली दे सकते हैं। वेल्स में बांगोर यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई छोटी नई ईंधन कोशिकाएं लगभग खसखस के बीज के आकार की हैं, जो लगभग 0.04 इंच 1 मिलीमीटर चौड़ी हैं। मिनी छर्रे एक प्रकार के त्रिसंरचनात्मक आइसोट्रोपिक कण TRISO ईंधन है, जो एक कठोर सिरेमिक जैसे खोल से घिरे यूरेनियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये सेल पारंपरिक परमाणु ईंधन की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ और कुशल हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयुक्त बनाता है। ईंधन कोशिकाओं को स्पेस फ्लावर मून माइक्रो रिएक्टर को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोल्स रॉयस द्वारा डिजाइन किया गया एक वैचारिक कार के आकार का फ्यूशन रिएक्टर है। रिएक्टर के लिए फंडिंग मार्च की शुरुआत में सुरक्षित कर ली गई थी, और यह डिजाइन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भविष्य के चंद्रमा अड्डों को बिजली देने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है, जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करना है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह टिकाऊ छर्रों में से एक है। एक रिएक्टर को 15 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। BBC के अनुसार ईंधन कोशिकाओं को अब परीक्षण के लिए नासा के पास भेजा गया है, जो यह अनुकरण करेगा कि परमाणु छर्रे रॉकेट प्रक्षेपण की नकली ताकतों से कैसे निपटते हैं और क्या वे उतने ही कुशल हैं जितना शोधकर्ताओं का दावा है। भविष्य के चंद्रमा अड्डों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रात में सौर ऊर्जा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब तापमान 0 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 से 129 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और रहने वाले क्वार्टरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गर्म करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नासा अकेली इकाई नहीं है जिसकी नज़र चंद्रमा पर है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान भविष्य के चंद्र आधार के लिए संसाधनों की तलाश में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा, और 2021 में चीन और रूस ने चंद्रमा पर एक संयुक्त आधार विकसित करने की योजना की घोषणा की। हालांकि पिछले महीने रूस के लूना 25 लैंडर के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस परियोजना को हाल ही में झटका लगा है।